नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। टाइम स्पीड और डिस्टेंस में हम लोग इंटरेक्शन मीटिंग ओवरटेक इन ए टू एंड फ्रो जर्नी पढ़ रहे थे। आज पार्ट 4 में हम लोग हैं। पार्ट 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। पार्ट 3 तक हम लोगों ने नंबर ऑफ मीटिंग्स निकालना सीख लिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ सीख लिया है, ज्योमेट्री यूज़ करना सीख लिया है। पार्ट 3 में हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन वाले 2 एग्जाम्पल्स देखे थे जहाँ पर मीटिंग या इंटरेक्शन किसी एक्सट्रीम पर नहीं हो रहा था, और यहाँ हम लोग आज 2 एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर इंटरेक्शन जो है वो किसी एक्सट्रीम पर होगा। इस बारे में हम लोगों ने बात की थी कि कब इंटरेक्शन एक्सट्रीम पर होता है और कब नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है और जानना चाहते हैं इन बातों को, तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं, वहाँ से देख लें तीनों वीडियो, या फिर आप चैनल पर वीडियो लिस्ट को ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को। ठीक है, तो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। और एक महत्वपूर्ण बात कि आप लोग वीडियोस को शेयर अवश्य क्या कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सब लोग उसका लाभ उठा पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग इस एग्जाम्पल को कर रहे हैं। एग्जाम्पल कह रहा है पी एंड क्यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम विथ स्पीड 50 km/h एंड 75 km/h फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, situated at a distance 150 km apart on a linear track. They continue their to and fro journey between A and B and it is given that there is no time loss in returning at the ends. ये लाइन क्यों लिखा हुआ है ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन में क्यों लिखा रहता है ये आप पिछले वीडियोस को देखें, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ ये कह रहा है कि पी ए से और बी से चलता है क्यू एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। दोनों के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। वो लोग अपनी जर्नी टू एंड फ्रो जर्नी कंटिन्यू, टू एंड फ्रो जर्नी क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। टू एंड फ्रो जर्नी कंटिन्यू कर रखते हैं ए और बी के बीच में। तो यहाँ हम लोग नंबर ऑफ मीटिंग्स और इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे जो ज़रूरी बात हम जाने यहाँ पर कि इस एग्जाम्पल में जो पोजिशन टाइम ग्राफ यहाँ खींचा गया है, आप देखें ध्यान से, तो एक इंटरेक्शन जो हो रहा है वो एक्सट्रीम पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर ए पर दोनों मिल रहे हैं छठे घंटे पर आकर के, है ना। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले कि कब एक्सट्रीम पर इंटरेक्शन होता है और कब नहीं होता है। अगर दोनों के एक राउंड का टाइम ऑड है तो कभी एक्सट्रीम पर इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर दोनों टाइम में से कोई एक भी इवेंट है या दोनों इवेंट है तो एक्सट्रीम पर इंटरेक्शन होगा। यहाँ अगर हम दोनों के एक राउंड का टाइम देखें तो जो पी का एक राउंड का टाइम है वो 150/50 यानी 3 घंटे का है, और जो क्यू का एक राउंड का टाइम है वो 150/75 यानी 2 घंटे का है। और हम ध्यान से देखें तो एक इसमें से इवेंट है तो दोनों का एक एक्सट्रीम पर इंटरेक्शन पॉसिबल है। इंटरेक्शन मतलब एक ही टाइम पर एक ही पोजीशन पर रहना, है ना। एक ही टाइम पर एक ही पोजीशन पर रहना वो इंटरेक्शन कहलाता है। और जब वो इंटरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट से होता है तो उसको हम लोग मीटिंग नाम देते हैं। सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग ओवरटेक नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अभी 12 घंटे की जर्नी हम लोगों ने क्यों खींची है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्यों खींचा है, तो उसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ जब हम खींचते हैं, यहाँ देखिए 3 और 2 कैल्शियम कितना 6 घंटे की जगह जर्नी अगर हम खींचें तो ये 2 राउंड लगाएगा, ये 3 राउंड लगाएगा। इसका नंबर ऑफ राउंड्स इवन होगा, इसका नंबर ऑफ राउंड्स ऑड होगा। और हमको पता है इनिशियल पोजीशन पर वापस पहुँचने के लिए दोनों के द्वारा लगाए गए राउंड्स की संख्या जो है वो इवन में होनी चाहिए, इसलिए हमने 6 को डबल कर दिया, 12 ले लिया। अब 12 घंटे में देखें तो ये 4 राउंड इवन, ये 6 राउंड इवन, दोनों अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस पहुंचेगा। और अगर दोनों अपने इनिशियल पोजीशन पर एक साथ पहुंचता है तो वहां से जर्नी फिर रिपीट होगी, सेम जर्नी 0 से 12 आवर्स तक की जो जर्नी होगी वही 12 से 24 आवर्स की जर्नी होगी। दूसरी बात, बीच में 6 घंटा एक समय आता है, वहाँ पर अगर हम लोग मिरर लगा दें तो इस मिरर से 0 से 6 तक का जर्नी और 6 से 12 तक का जर्नी एक दूसरे का इमेज होगा। इसी मिरर पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये वाला मीटिंग और ये वाला मीटिंग एक दूसरे का इमेज है, ये मीटिंग और ये मीटिंग एक दूसरे का इमेज है। शुरुआत से अगर T1 टाइम पर पहली मीटिंग हो रही है तो यहाँ 12 से T1 टाइम पहले लास्ट मीटिंग हो रही होगी, नहीं। ये आप लोग पहले सीख चुके हैं, वापस से हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं इस बात को कि ये जो एक्सट्रीम पर हो रहा है ये क्या है, मीटिंग है या ओवरटेक है ना। इंटरेक्शन तो है, इतना तय है, क्योंकि दोनों ही ए को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों बी की तरफ से आए हैं, पी बी और क्यू बी, है ना। दोनों ही बी की तरफ से आए हैं और दोनों ने ए को अप्रोच किया एक साथ एक ही टाइम पर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है।
तो क्या बोले इसको, ओवरटेक बोले या मीटिंग बोले। तो इसे आप ऐसे समझिए, क्यू की स्पीड ज़्यादा थी, क्यू ने अपना डायरेक्शन पी से पहले चेंज कर लिया होगा, है ना, दोनों पहुँचे होंगे सेम डायरेक्शन में, लेकिन तुरंत बाद क्यू का डायरेक्शन इधर हो गया होगा, ए से बी की तरफ, है ना। तो अब अगर आप देखें तो दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में इंटरेक्शन है, तो ये मीटिंग है। और इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो टाइम है, ये टाइम अगर 2n-1t, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन का मीटिंग है, 2n-1 इंटू टी के बराबर हो जाए तो ये मीटिंग का पॉइंट होगा। क्लियर है। तो हम देखें टी बराबर कितना, यानी एक मीटिंग का टाइम कितना है, तो एक मीटिंग का टाइम है 150/50 + 75, है ना। इसे अगर आप सॉल्व कर लें तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5। क्लियर है। अगर n का वैल्यू हम 3 रखें, 2 × 3 - 1 × 6/5, तो देखिए कितना आ रहा है, 5 × 6/5, 6 आवर्स आ रहा है ना। ये इस टाइम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मीटिंग का ही टाइम है। इसका मतलब एक्सट्रीम पर जो दोनों मिल रहे हैं वो मीटिंग ही है, एक्सट्रीम पर जो मिलान होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो मीटिंग होता है। क्लियर है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इंटरेक्शन फाइंड आउट करते हैं ना। नंबर ऑफ इंटरेक्शन फाइंड आउट करते हैं बिना पोजीशन टाइम ग्राफ यूज किए। नंबर ऑफ इंटरेक्शन, मीटिंग्स और ओवरटेक्स कब तक के लिए फाइंड आउट करें, तो पहले हम लोग 12 आवर्स जर्नी के लिए ही फाइंड आउट करते हैं, इन 12 आवर्स। फिर उसके बाद जो भी देगा, अभी तक हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं खींचा है, ठीक है। तो 12 आवर्स में इसका कितना राउंड होगा जो फास्ट चलता है, 6 राउंड। क्लियर है। इसका 6 राउंड होगा। और एक बात देखिए आप कि छठे घंटे में पहली बार दोनों एक एक्सट्रीम पर आए हैं, उसके बाद कब आएंगे, तो 6 के प्रत्येक ऑड मल्टीपल पर, 6 के बाद 18 पर, फिर 30 पर, है ना। और प्रत्येक इवेंट पर दोनों अलग अलग एक्सट्रीम पर हो जाएंगे। देखते हैं 6 पर ये दोनों अलग अलग, ये इवेंट नंबर ऑफ राउंड्स लगा रहा था, ये ऑड 12 हमने किया तो दोनों का इवेंट हो गया। फिर 18 हम लोग करेंगे तो एक का ऑड एक का इवेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग को सेम एक्सट्रीम पर दोनों चाहिए तो एक का ऑड एक का इवेंट चाहिए, तो 6 का ऑड मल्टीपल पर छठे घंटे में एक एक्सट्रीम पर होगा, 18वें घंटे में एक एक्सट्रीम पर होगा, फिर 30वें घंटे में एक एक्सट्रीम पर होगा, है ना। इसी तरह से 6 का ऑड मल्टीपल पर। तो 12 घंटे में एकमात्र समय ऐसा होगा जब दोनों एक एक्सट्रीम पर रहे होंगे, ठीक। 12 घंटे में इसका नंबर ऑफ राउंड्स होना कितना चाहिए, 6। किसका, फास्टर का। फास्टर का नंबर ऑफ राउंड्स कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 अगर होना चाहिए नंबर ऑफ राउंड, तो इंटरेक्शन भी कितना होना चाहिए, 6। लेकिन एक राउंड इसका ऐसा है जहां इंटरेक्शन नहीं होगा, कहाँ, जब दोनों एक ही एक्सट्रीम पर मिले। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर किसी एक समय पर दोनों एक ही एक्सट्रीम पर होते हैं तो फास्टर के नेक्स्ट राउंड में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ऐसा एक बार हुआ होगा छठे घंटे पर, तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटरेक्शन हुआ होगा 12 घंटे तक में 6 होना चाहिए था, पर एक बार नहीं हुआ तो 5। अब देखें इनके चाल का अनुपात कितना है, तो चाल का अनुपात है 50/75, यानी कि 2/3। तो नंबर ऑफ मीटिंग्स इन 12 घंटों में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मीटिंग्स हो जाएगा 2 और 3 का जोड़, 2 और 3 का जोड़ यानी 5। नंबर ऑफ ओवरटेक्स कितने हो जाएंगे, तो 0। ये बिना पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज़ करके हम निकाला है हमने। और आप पोजीशन टाइम ग्राफ को भी देखें तो यही हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ मीटिंग्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये भी मीटिंग है एक्सट्रीम पर वाला, अभी हमने चर्चा की है। ओवरटेक्स एक भी नहीं है, टोटल इंटरेक्शन 5 है। तो इतना तक का काम हम लोग बिना पोजीशन टाइम ग्राफ के कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें कोई और क्वेश्चन हो हमारे पास, उसकी बात हम लोग करते हैं, आगे बढ़े। जैसे इसने पूछा कि 13वीं मीटिंग, इसका टाइम और डिस्टेंस निकालना है। 13वीं मीटिंग, तो 12 घंटे की जर्नी में कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, 5। फिर अगले 12 घंटे में 5 5 10, ठीक है। उसके बाद 3 मीटिंग और हमको चाहिए। तो 12 घंटे का 2 जर्नी खत्म हो चुका है, तो 24 घंटा बीत चुका है टाइम अगर हम निकालना चाहें। उसके बाद हमको तीसरी मीटिंग चाहिए, तो उसके बाद तीसरी मीटिंग देखिए कहाँ हो रही है, 6 आवर्स पर, 30 आवर्स हो गया। डिस्टेंस यानी ए पर ही मिलेगा, ए पर होगा ये मीटिंग। अगर हमसे पूछा गया 18वीं मीटिंग,
ओवरटेक इसमें बनेगा ही नहीं। ओवरटेक्स पर अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ ओवरटेक्स 0, पहला ओवरटेक का टाइम 0, ओवरटेक हो ही नहीं रहा है। 18वीं मीटिंग, फिर 5-5 पे चलते हैं हम लोग। 18वीं की बजाय इसको हम 17th कर देते हैं। 17वीं मीटिंग क्लियर है। तो 5 तिहाई 15 12 का 3 जर्नी खत्म हो चुका होगा, 36 घंटा। 15 के बाद 2 और, ठीक, 2 और, तो 15 2 17। यहाँ वाला निकालेंगे। देखिए ये है 1, ये है 4, 1:4 का रेशियो नहीं, तो किसी एक का टाइम हम ले सकते हैं। आपको पता है ज्योमेट्री जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो यहाँ जो रेशियो 1:4 का, यही इनके बीच का जो परपेंडिकुलर्स होगा, ये यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, इनका भी रेशियो आएगा 1:4। यानी ये जो डिस्टेंस है ये भी 1:4 में बढ़ जाएगा, और ये जो टाइम है ये भी 1:4 में बढ़ जाएगा। तो अगर हम टाइम निकालना चाहें इससे, तो इससे यहाँ तक 3 घंटा बीत चुका था। यहाँ के बाद जो इसकी पूरी जर्नी थी 3 घंटे की, उस 3 घंटे में से इसने पूरे राउंड के बजाय 1/4 राउंड ही, 1/5 राउंड ही कंप्लीट किया है। तो 3 का 1/5, 36 3 39.1/5 घंटा। या इससे निकालना चाहें तो 3 राउंड लग चुका है, उसके बाद 2 घंटा और बीत चुका है, उसके बाद इसका पूरा टाइम था 2 घंटे का, 2 घंटे का 4/5, 2 घंटे का 4/5। देखिए यहाँ क्या हो गया, 12 तिहाई 36 2 38, और ये 8/5, 1.3/5, 39.5। क्लियर है। अगर डिस्टेंस देखना चाहें 17वीं मीटिंग का, तो डिस्टेंस देखिए क्या होगा, आप इधर से देख लें, ये पूरा डिस्टेंस 150 है। तो अगर बी से लेना चाहें तो बी से 150 का 1/5 किलोमीटर, या ए से 150 का 4/5 किलोमीटर, जिधर से लेना चाहें। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर ओवरटेक हो नहीं रहा था, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ओवरटेक से कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा था। एक और क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल करते हैं जहाँ ओवरटेक भी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने, और इसके बाद सेम डायरेक्शन वाला और वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग सर्कुलर ट्रैक की बात करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं सेम पैटर्न पर। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, कोई बदलाव नहीं, बस डाटा में बदलाव किया गया है। स्पीड अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और बीच का डिस्टेंस 140 किलोमीटर हो गया है। तो जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पी की चाल है, उसको एक राउंड लगाने में कितना लगेगा, 7 घंटा। और जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा यानी क्यू की चाल है, उसको एक राउंड लगाने में 4 घंटे लगेंगे। ये हमने 4 7 का एलसीएम लिया हमने 28 दूनी 56 घंटे की जर्नी का पोजीशन टाइम ग्राफ हमने खींच लिया है, ठीक है। क्लियर है। जो बी से चला था क्यू, उसका एक राउंड 4 घंटे का था, 4 8 12 इसी तरह से चल रहा है। 28वें घंटे में एक बार दोनों एक एक्सट्रीम पर मिलेंगे, फिर 28वें घंटे के प्रत्येक ऑड मल्टीपल पर 28 गुना 1 पर मिल रहे हैं, 28 गुना 3 पर फिर एक ही एक्सट्रीम पर होंगे, 28 गुना 5 पर एक ही एक्सट्रीम पर होंगे। 56 घंटे की जर्नी ऐसी है जहां दोनों वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर होते हैं, तो प्रत्येक 56 घंटे की जर्नी जो है वो सेम होगी, है ना। 28 पर मिरर लगा दें तो 0 से 28 तक का जैसा जर्नी होगा उसी तरह का 28 से 56 तक का, ठीक है। मिरर इमेज होगा एक दूसरे का। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ अगर हमको नंबर ऑफ मीटिंग्स निकालनी है, नंबर ऑफ इंटरेक्शन मीटिंग या ओवरटेक फाइंड आउट करना है बिना पोजीशन टाइम ग्राफ के, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अगर 56 घंटे की इन 56 आवर्स 56 घंटे की बात करें, तो 56 घंटे में जो फास्ट चल रहा है, जिसके 4 घंटे की एक राउंड है, 56 घंटे में कितना राउंड लगा चुका होगा, 14 राउंड्स, है ना। जो फास्टर होगा उसका 14 राउंड्स आ चुका होगा। अब इस 14 राउंड्स में से एक राउंड ऐसा होगा जहाँ इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 28वें घंटे में दोनों एक साथ एक स्ट्रीम पर होंगे। तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा 14 - 1 यानी 13। इनकी चालों का अनुपात देखें अगर हम लोग, तो 20:35 है ना, 4:7। तो नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी हो जाएंगी 56 घंटे में, 4 + 7 यानी 11। नंबर ऑफ ओवरटेक्स कितने हो जाएंगे वो हम लोग देख लें अगर, तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 - 11 यानी 2। 56 घंटे की जर्नी में
13 इंट्रैक्शंस होंगे, 11 मीटिंग्स हो जाएंगी और नंबर ऑफ ओवरटेक्स हो जाएंगे 2। ठीक है, और आप देखिए यही चीज़ सेम हमको पोजीशन टाइम ग्राफ से भी मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में एक ओवरटेक यहाँ है, एक ओवरटेक यहाँ है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखिए ये भी चल रहा था बी से और ये भी चल रहा था बी से, तो ओवरटेक किया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ अगर दे दे कि फास्टर के कुछ 98 राउंड्स में, फास्टर के 98 राउंड्स में कितना मीटिंग या कितना ओवरटेक होगा। 14 राउंड में अगर 13 इंट्रैक्शन हो रहा है तो 98 राउंड में 13 इंट्रैक्शन गुना 7, 14 7 98, 13 7 91, 91 इंट्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक, 77 क्या हो जाएगा, मीटिंग्स हो जाएंगी इसमें, और 14 क्या हो जाएंगे, ओवरटेक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे, मिटा दें इसको, आगे चलें। अगर आपसे पूछा कि पहली बार कब ओवरटेक करेगा, बी फर्स्ट टाइम बी ओवरटेक्स ए, पहली बार जब बी ओवरटेक करेगा ए को, तो पहला ओवरटेक देखिए कहाँ हो रहा है, यहाँ पर है ना। किसी भी एक से हम निकाल सकते हैं टाइम। अगर हम लोग ग्रीन वाले से निकालना चाहें तो 8 घंटा बीत चुका है, उसके बाद जो इसकी जर्नी है 4 घंटे की, उसको हम लोग यहाँ रेशियो देखिए कितना है, 7 1 8, 1:2, 1:2 में बांट दें, है ना। तो इधर से 1/3 ले लें, तो इसकी 8 घंटे बीत चुके थे, टाइम आप देखें। उसके बाद इसके 4 घंटे की जर्नी थी, उस 4 घंटे की जर्नी का 1/3 भाग, ये 1:2 का रेशियो है, तो ये पूरा 3 है टाइम। यहाँ से इतना तक का टाइम कितना हो जाएगा, 1/3, यानी ये हो जाएगा कितना, 9.1/3। उससे लेना चाहें अगर, यहाँ देखिए 7 घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद इसकी जर्नी है 7 घंटे की, उसका 1/3 ले लें, है ना। ये 1/3 आएगा, 7 + 7 का 1/3, है ना। देखिए 3 दूनी 6, 7 दूनी 9, 9.1/3, कहीं से चलें वही आना है टाइम। अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं ये 140 किलोमीटर है, इसको 1:3 के रेशियो में बांट दें। तो बी से अगर हम देखना चाहें तो 140 का 1/3 किलोमीटर, या ए से अगर हम देखना चाहें तो 140 का 2/3 किलोमीटर। क्लियर है। अगर हमको कुछ और पूछा जाए कि मान लीजिए आपको पूछा 9th ओवरटेक, 9वां ओवरटेक, या पूछा 10वां ओवरटेक, 10th ओवरटेक। ठीक है, चलिए 10वां ओवरटेक। तो चलिए देख रहे हैं हम लोग कि 56 घंटे की जर्नी में 2 ओवरटेक हो रहे हैं, नहीं। क्लियर है। तो अगर हमको 10 ओवरटेक चाहिए तो 5 बार 56 घंटे की जर्नी करनी पड़ेगी, जिसमें 4 बार कंप्लीट होगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ ओवरटेक है ना, यहाँ पर ओवरटेक है, तो यहाँ किसी से ले सकते हैं, 44 से बढ़ाएं या 42 से बढ़ाएं। अगर 44 से चलते हैं तो 44 घंटा और जोड़ दें, उसके बाद ये रेशियो देखिए कितना है ओवरटेक वाले में, 48 49, इधर 42 2 44, 1:2 का ही रेशियो है ना। तो वापस से यहाँ से 44 से 48 आने में इसको 4 घंटा लग रहा था, तो उसका इधर वाला पार्ट 2/3 ले लेना है, नहीं 4 घंटा का 2/3। या यहाँ से लेना चाहें 42 से, तो 4 × 56 जोड़ 42 जोड़, इसको लग रहा था कितना 7 घंटा, 7 घंटा का कितना लेना पड़ेगा हमको 2/3। दोनों सेम वैल्यू देगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी 3 दूनी 6, 2 निकाल लें तो यही आ जाएगा सेम। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों कैलकुलेट कीजिए, सेम वैल्यू आएगा। 4 दूनी 8/3, 3 दूनी 6.2/3, 6 यहाँ आ गया, यहाँ भी देखिए 7 दूनी 14/3, है ना, 3 चौके 12.2/3, एक ही बात है। दोनों वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, सेम आएगा। डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो डिस्टेंस भी वैसे ही बढ़ जाएगा, 140 किलोमीटर बढ़ जाएगा 1:2 के रेशियो में। बी से लेना चाहें तो 140 का 1/3 सेम आएगा। ठीक है, अगर इसने पूछा कि 17वीं मीटिंग कब होगी,
70th मीटिंग, तो 11 मीटिंग हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 11 के बाद 6 मीटिंग और चाहिए हमको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ देखिए 28 पर है ना, तो 56 घंटा प्लस 28 घंटा टाइम आ गया। डिस्टेंस पूछे तो ए पर, अगर इसने पूछा 25वीं मीटिंग 25th, तो 11 दूनी 22, 2 जर्नी अगर हम कर लें तो 22 मीटिंग हो चुका है, टाइम हो जाएगा 56 गुना 2 प्लस 3 मीटिंग और चाहिए, 1 2 3 यहाँ पर है ना, तो ये मीटिंग हम निकाल लेते हैं। ये मीटिंग क्या है, ध्यान से देखें, ये 2 है, ये कितना है 7 से 16 9, 2:9 में इसको हमको बांटना पड़ेगा, नहीं 2:9 में हम बांट लेते हैं। टाइम को 12 से अगर हम जोड़ें तो 12 से 16 ये 4 घंटे का टाइम था, उसका 2/11, या इससे टाइम लेना चाहें तो इसको 14 पर पहुंचना था, 12 घंटा और बीत चुका है बीच में, सॉरी, लेकिन उससे पीछे 4 का 2/3, एक ही बात है दोनों। डिस्टेंस लेना चाहें तो 140 को 2:9 में डिवाइड कर दें, तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्री लगा के इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है। आगे हम लोग अगले वीडियो में सेम डायरेक्शन में जो एग्जाम्पल्स होंगे उसको करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज का, अलग अलग स्थितियाँ अगर हों, इसमें कोई आधे से ही लौट आए तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कोई पूरी जर्नी कर रहा है ए से बी तक की, कोई आधे से ही लौट रहा है तो क्या होगा, उस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियोस बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर इसको समझने में किसी को कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी उन परेशानियों का समाधान करें। जाते जाते जो महत्वपूर्ण बात कि आप वीडियोस को शेयर अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख पाएँ, लाभ उठा पाएँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।